नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभव शुक्ला और आज बात करेंगे लखनऊ की कुछ बड़ी खबरों की। दरअसल लखनऊ में जो हादसा हुआ मंगलवार को, अलाया अपार्टमेंट जो 4 मंजिला इमारत थी वो जिस तरीके से भरभरा कर गिर पड़ी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की, 2 महिलाओं की जान चली गई। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, उनकी मां और उनकी पत्नी का दुखद निधन हो गया। लेकिन उसके अलावा तकरीबन 14-15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का काम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने किया। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा, अगर हम कहें, बिल्डिंग कब खरीदी गई, कैसे बनी, इन सारी चीज़ों को लेकर आज लखनऊ के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जानकारी दी कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के जो विधायक है शाहिद मंजूर, उनका जो बेटा है, उसे गिरफ्तार भी किया है। यजदान बिल्डर्स के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। खुद मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब उस कमेटी में है और वो जांच करेगी सारी चीज़ों की। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, जिस तरीके से ये पूरी इमारत गिरी, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस तरह की बिल्डिंगों के निर्माण को स्वीकृति मिल जाती है। एबीपी गंगा के पास तो वो भी कागज हैं जिसमें साफ तौर पर 2010 में इस पूरी बिल्डिंग को गिराने के आदेश हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि जो एलडीए के अफसर हैं वो 12 वर्षों तक उस पूरे कागज को दबाए बैठे रहे। अब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि एलडीए के खिलाफ, एलडीए के ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बात हर बार जांच की होती है, कार्रवाई की होती है, घटना होती है, सब चौकन्ने हो जाते हैं, हर एजेंसी अलर्ट पर आ जाती है, सारे कागज निकल आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही ढाक के 3 पात रह जाते हैं और फिर सारी चीज़ें ठप सी हो जाती हैं। घटना होती है तब सब जगते हैं, लेकिन उसके बाद हर एक व्यक्ति शांत हो जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि जो इतना बड़ा यह हादसा हुआ, हालांकि कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको सकुशल निकालने का काम किया गया, पर जिस तरह से ये पूरा इमारत बनी, जमीन खरीदी गई, मानकों के विपरीत बनाया गया, जितना वहाँ पर परमिशन थी उससे ज़्यादा फ्लोर बनाए गए, ये भी एक अहम हिस्सा है इस पूरी जांच का। और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका सभी को इंतज़ार रहेगा। दूसरी अगर खबर की बात कर लें तो थोड़ा पॉलिटिकल खबर की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, तकरीबन 3 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, बहुत बवाल हुआ। बीजेपी लगातार इसे लेकर सपा को घेर रही है। हिंदूवादी संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बिल्कुल सड़क पर आ गए, विरोध किया, पुतले जलाए, उनका पोस्टर जलाया, कहीं रावण के तौर पर दिखाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ के एक मंदिर में तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो एंट्री है उसे बैन कर दिया। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान उसी पर वो कायम है, यानी ना वो माफ़ी मांग रहे हैं, ना उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा है। शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि भाई ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग तो राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। एक तरीके से शिवपाल यादव ने एक नसीहत दी, एक मैसेज दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को कि भाई अभी भी ठीक कर लो, जो बोला है उसे दुरुस्त कर लो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे कि जो बोला है उस पर कायम है, चौपाइयों को लेकर जो बात कही है उस पर वो कायम है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के 1-2 करीबी जो उनके साथ बीजेपी छोड़कर गए थे, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति, वो भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं कि भाई वो तो चौपाई गलत है और उस पर बैन लगाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बयान ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल रहे हैं, जैसे तूफानी सरोज, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, जो चौपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली उसी को पूरा उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थन में दिख रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव अब तक मौन है, शांत हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों साधे हुए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने बुला कर कुछ कहा, नहीं कहा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर बीजेपी सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, कह रही है कि ये बयान स्वामी का नहीं, अखिलेश यादव का। और एक और खबर, कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ खुद विधानसभा के ठीक सामने मुख्यमंत्री रहेंगे, परेड निकाली जाएगी, परेड की सलामी मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन उससे पहले
जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज थोड़ा मौसम ऐसा हुआ है कि उसमें थोड़ा खलल पड़ा है। सुबह से ही आज बारिश हो रही है और दिन भर बारिश होती रही राजधानी लखनऊ में, और मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि अभी इसी तरीके का मौसम 1-2 दिनों तक बना रहेगा, यानी बारिश की संभावना है। आज भी बारिश हुई है, कल भी बारिश होगी, और कल तो मुख्य कार्यक्रम होना है गणतंत्र दिवस का, लेकिन वहाँ पर भी सारी तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। कोशिश की जा रही कि पूरा पंडाल ऐसा बनाया जाए कि बारिश भी हो तो उसका असर ना पड़े, लेकिन जब इस तरह का कार्यक्रम हो, बारिश हो, तो कहीं ना कहीं खलल तो पड़ता ही है। और साथ ही साथ 26 जनवरी पर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर भी ना केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी ज़िले में जो एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। देखिए अभी हम ये आप तक बुलेटिन पहुंचा रहे हैं, बारिश अभी यहीं हो रही है, तो अब सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।